हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज एक मैं गंभीर विषय पे बात करने आया हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो अपडेट अगर देखते होंगे तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन आने वाला है फाउंडेशन का। जैसे 10th का एग्जामिनेशन हो या फिर 12th का एग्जामिनेशन हो या फिर वो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एग्जामिनेशन हो या फिर आपको जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एग्जामिनेशन हो। तो अभी रिसेंटली 1 से 2 महीना में सारे एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएंगे। अभी बच्चों के साथ एक समस्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, वो काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी घबराए हुए थे, उनके ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाता है। दबाव ऐसा कि दबाव परसेंटेज लाने का, दबाव ऐसा कि दबाव नीट क्वालिफाई करने का, दबाव ऐसा कि दबाव कि जेई क्वालिफाई करने का, एडवांस क्वालिफाई करने का। तो एक तरह से उनके लाइफ को लेकर के तो दबाव होता ही है। दूसरी चीज़ की अलग से प्रेशर हो जाता है। जैसे बच्चे अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसमें एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो दबाव हो जाता है, जिससे एक्सपेक्ट कर लेते हैं लोग कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बन के ही रहेगा, बन के ही रहेगा, और कहीं उस बच्चे का इंटरेस्ट ना हो तो उस बीच में आप बच्चों को दबाव ना दीजिए। इंजीनियरिंग के फैक्टर हो या फिर आपके बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ने में, जैसे मान लेते हैं कि शुरुआत से ही अगर कमज़ोर है, अगर उसके आप बीच में आप चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम आ गया, बोर्ड एग्ज़ाम जिस समय आ जाता है उस समय अगर आप 1 घंटे में सुधारना चाहेंगे, 1 घंटे में 2 घंटा में जैसा कि नहीं सुधार सकते, उसी तरह से आप 1 महीने में अपने बच्चों को नहीं सुधार सकते। 1 महीने में बच्चा अपना कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकता है, 1 महीना में कंप्लीट रिवीजन नहीं कर सकता है। बच्चों को समय मिलना चाहिए, प्रॉपर समय मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ के सभी टीचरों से भी कहना चाहूँगा, जैसे मैं भी एक शिक्षक हूँ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, कि बच्चों का सिलेबस कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले बिफोर ख़त्म कर दिया जाए, ताकि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है, बच्चों को जो समस्या है, तो उन समस्याओं को देख सकते हैं, रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। जब वो रिवीजन अच्छे से करेंगे, रिवीजन करने के बाद उन्हें मौका मिल जाएगा डाउट सेशन का, कि अभी भी जो डाउट्स है उससे पूछने का आप डाउट का क्लास दीजिए, तो वो बेहतर हो सकता है। नहीं तो होता क्या है कि बच्चा का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, 1 महीना पहले या 10 दिन पहले, 20 दिन पहले छोड़ा जाता है बच्चों को, तो उस बीच में बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, बच्चे अपने प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं, तो परसेंटेज वहाँ से भी कम जाने की समस्या मनो एक कारण है सबसे बड़ा। दूसरी चीज़, अभी आप दिन प्रतिदिन ऐसा देख रहे हैं कि सुसाइड का मामला आ रहा है। अभी कोटा का न्यूज़ अगर आप जानें, कोटा का न्यूज़ अगर देखें तो रेगुलर मतलब कि ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि आज बच्चा सुसाइड कर लिया था, आज 2 बच्चा कर लिया था, आज 3 बच्चा कर लिया। इस तरह से बच्चे कहीं छत से कूद जा रहे हैं, तो कहीं कोई मतलब पॉइजन खा गया, तो कोई मतलब कोई ट्रेन से कट गया। बहुत तरह के मामले आपको नज़र आ रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं उन सभी छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह का गलत कदम मत उठाइए। आप एक बार में सफल नहीं होइएगा, दूसरे बार ट्राई करिए। अपने पेरेंट्स से आप बात करिए कि इस तरह की बात है, यहाँ पे मुझे समस्या हो रहा है, या फिर मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। अब पेरेंट्स को भी समझना है कि अगर मेरा बच्चा अगर नीट नहीं कर पा रहा है, जेईई नहीं कर पा रहा है, इतना स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो जिसमें उसको फोकस है, अगर वो गेम में जाना चाहता है तो गेम में लेकर जाए, रेसलिंग है, चाहे किसी भी तरह का है, मतलब जिस एक्टिविटी में उसका ज़्यादा है, मतलब हर तरफ स्कोप है, तो आप वहाँ पे उसे लेकर जाइए, आप वहाँ पे उसे प्रमोट करने की कोशिश करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर नहीं बन पाए, आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाए, तो अपने भाई से, अपने बच्चों से आप मतलब उनके ज़रिए आप अपने सपने को पूरा करना चाहेंगे। तो जिस तरह से आपने अपना सपना देखा था, उसी तरह से वो बच्चा भी एक सपना देखा होगा कि मुझे भी खेल में इतना नाम हासिल करना है। तो जो बच्चा इंजीनियरिंग के प्रति होगा तो वो ऑब्वियसली है कि अपना मेहनत उसके प्रति करेगा, जो डॉक्टर के प्रति होगा वो ऑब्वियसली है कि अपना मेहनत डॉक्टर के प्रति करेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे हम टीचर बनना चाहेंगे, तो उन्हें उन्हीं क्षेत्र में जाने दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और बच्चा आपका सफल भी होगा। नहीं तो अगर नहीं ऐसा करता है, अगर आप प्रेशर उसको देते हैं, नहीं तुमको इंजीनियरिंग ही करना है, नहीं तुमको आपको डॉक्टर ही बनना है, तो इस केस में होता क्या है कि बच्चे आपके सपने के लिए, वो आपके लिए तैयारी तो करते हैं, पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, सारा चीज़ उसके साथ निकल जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जब बच्चे असफल हो जाते हैं तो उस बीच उनके पास एक सुसाइड करने के अलावा कुछ और नहीं बचता है। तो ये जो मामला है, सुसाइड की जो मामला है, बच्चे भी काफ़ी गलत करते हैं। क्या दिक्कत है, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मरना कोई यहाँ से आपका रिजल्ट नहीं है। आप दूसरे फील्ड में आप जा सकते हैं। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हम डॉक्टर बनाने की क्या मतलब क्षमता को डेवलप करेंगे, वैसा बनाएंगे जहाँ पे आप झेले हैं, जहाँ पे आप कमी महसूस किए, जिन चीज़ों को आपने लगा आपको कि इस तरह की बात है, जो मैंने जो गलती किया, उन चीज़ों को आप बच्चों को, आप दूसरों को समझा सकते हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं कि आप इस तरह की गलती नहीं करना, नहीं तो मेरे जैसा आप भी फेल्यूर आ जाओगे।
तो जीना है, सबको अधिकार है, इतना खूबसूरत ज़िंदगी है, जी कर हम लोग दिखाएंगे और अच्छे कर कर दिखाएंगे। इसलिए आप लोग सुसाइड वाला जो वर्ड है उसको दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। और मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन के समय में आप उनका ख्याल रखिए, बात करते रहिए, कहाँ समस्या क्या दिक्कत है। आप उनके तुरंत जो मोटिवेटर है, उनका जो गाइडर है, उनसे मिलिए और उनका जो समस्या है उस समस्या को हल करवाइए। नमस्कार, धन्यवाद।